हाँ, देखो बच्चों, अपनी दूसरी इकाई में से 7वां पाठ है जिसका नाम है रहस्य और लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी। आप देखो बच्चों, प्रस्तुत इस कहानी है ये, और इस कहानी में लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए, देखो क्या बताया, अंधविश्वास से दूर रहो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, उत्तेजित किया है। ऐसा कहा इस कहानी में, अंधविश्वास से दूर रहो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। तो इस पाठ में लेखक ने, मैंने बताया कि अंधविश्वासों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है, बल दिया है। आप देखो बच्चों, आज भी गांवों में भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास लोग करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, समाज विरोधी जो लोग हैं वो। तो इसलिए कहा इस कहानी में कि तुम अंधविश्वास से दूर रहो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। देखो बच्चों, मैं पढ़ता हूं, पहले आप ख्याल दो किताब में, बाद में उसका मैं स्पष्टीकरण करता हूं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बात चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली के आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला दिखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होती, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझा था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। आप देखो बच्चों, इसमें बताया शब्द है सन्नाटा यानी निरो शांतता, और इसमें बताया है सरपट शब्द है। इसमें सरपट का मतलब होता है तेजी से आना। तो अंधेरी रात थी, चारों ओर नीरव शांतता थी, हाथ फैलाए न सूझता था, और कभी कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती थी, आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात हो चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर एक सामने एक हवेली थी, बड़ा ऐसा बंगला, और हवेली में उजाला था। और आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ, यानी खेतों सरपट का मतलब आपको मैंने बताया, तेजी से वह आ रहा था, तेजी से वह बढ़ रहा था, अकेला था वह। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही आवाज दे रहा सुनाई पड़ रहा था। तो आर्य ने ऐसा कहा कि कल भी ऐसा ही आवाज आ रहा था, और उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा मामा जी ने आर्यन को पहले ही कहा था कि उधर मत जाओ, वह हवेली भूतों का डेरा है। ऐसा किसने बताया? मामा जी ने बताया आर्यन को, वो भूतों का डेरा, वह भूत है और उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्यन जो है वो आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। अब इसमें देखो बच्चों, अब मन ही मन मुस्काने यानी विचार करने लगा वो कि ये एक कपोल कल्पना है। कपोल का मतलब मैंने इसमें दिया है शब्द, कपोल कल्पना यानी झूठी बात। आर्यन कहा कि ये झूठी बात है,
भूत भीत कुछ नहीं है, ये कपोल करना एक झूठी बात है। ये कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अच्छी तरह से समझाया था शिक्षक ने। फिर रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, मन में निश्चय कर लिया। मन में ठान लिया का मतलब होता है निश्चय करना। अब यह आर्यन को लगा कि ये तो भूत भीत कुछ नहीं है, ये कल्पना है, ये झूठी बात है, ये कपोल कल्पना उन्होंने कहा शब्द किया है, ये झूठी बात है, भूत भीत कुछ नहीं है। और इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए आर्यन ने मन में निश्चय कर लिया कि है क्या, ये कुछ है क्या इसमें, यानी सही क्या है, यही वह जानना था, जानना चाहता था। मामा जी ने उसको बताया था कि उधर मत जाओ, वह हवेली भूतों का डेरा है, बहुत सारी बातें बताया था आर्यन को, लेकिन आर्यन का विश्वास नहीं उस पर रहा। उसने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि यह है क्या सही कुछ, और यह जानने के लिए फिर आगे क्या हुआ देखो। मामा जी ने कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था और अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक वह खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ने यानी बीमार रहा। तो देखो बाद में और मामा जी ने आर्यन को बताया था कि देखो कि मामा जी ने कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 साल कोई नहीं रहता है, 10-15 साल से। वहां एक जमींदार का एक परिवार रहता था और वो खत्म हुआ। आप कोई नहीं हो जमींदार में, परिवार में बच्चे वाला कोई नहीं है, और उस तरफ कोई आता ही नहीं और जाता ही नहीं उस हवेली के पास। एक बार ऐसा ही हुआ कि वह घिसू वहां से आ रहा था, तो बेचारा इतना उसका हाल हो गया कि वह बीमार पड़े रहा। उसका इसमें शब्द दिए वाला है कि 3 महीने तक खाट पकड़ेगा। खाट पकड़ना है बीमार रहना, वो 3 महीने तक खाट बीमार रहा। ऐसा ये आर्यन के मामा ने आर्यन को बताया। लेकिन देखो बच्चों कि आर्यन को ऐसा लगा कि ये तो कुछ नहीं है, उसने मन में विश्वास वो चाहता था कि ये झूठी बात है, लेकिन इसका तो अपने को पता लगाना है। तो इसके बारे में आगे क्या बताया बच्चों। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। ये एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेश डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी कि मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया और दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कसी। आप देखो, कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना, ऐसा अर्थ होता है। अब आर्यन को तो ये उसका पता लगाना था इसका पता कि बाद में क्या हुआ कि मामा जी ने कहा था कि इस हवेली से 15 साल से कोई नहीं रहता है। जमींदार का एक था, उसका परिवार खत्म हुआ है, और वहां से ये घिसू आया तो वो बीमार पड़ गया। ऐसा सब सारी बातें बताई। आर्यन ने क्या करा कि आर्यन को ये लगा कि आर्यन करवटे बदलता रहा, आर्यन बेचैन रहा। करवटे बदलना यानी बेचैन रहना, इसका अर्थ होता है शब्द का। तो वो बेचैन रहा। वह आधी रात को, ठीक है, तो यहां तक है, बाद में देखेंगे। इसका गृहपाठ है रहस्य भरी कहानियां पढ़ो, और शब्द इसमें प्रश्न है। आर्यन छुट्टियां बिताने कहा आया था। कनिष्का कौन थी? मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? चौथा प्रश्न है आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? ये सारी आपको मैंने प्रश्न के उत्तर इसमें आपको मैंने बताया है। ये कनिष्का कौन थी और सारे सब आपको बताया, तो ये आपको लिख कर लाना है। हाँ, लिख कर लाना है।
और गृहपाठ है बच्चों, रहस्य भरी कहानियाँ पढ़ो, कुछ कहानियाँ ऐसे हो पढ़ो तुम।